तुमने हमारा डीएसपी मारा, हम तुम्हारा डीएसपी ऐसे वक्त में मारेंगे जब तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी। खोजी टीवी के नाजरीन, आपको यकीनन ये फिल्मी डायलॉग लगेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया का बयान है जो उस वक्त सामने आया है जब बलूचिस्तान, मस्तूंग और खैबर पख्तूनख्वा हंगू में 2 बड़े धमाके हुए हैं। इंडिया ने ये सब बहुत पहले ही बता दिया था कि बदला तो लेंगे, लेकिन एक ऐसे वक्त में लेंगे जब तुम सब खुशी मना रहे होगे, और इस वक्त तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ महीने पहले चले जाएं, जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के माबैन फायरिंग का तबादला होता है। इस वाक़े में भारतीय 2 आर्मी अफसरों समेत एक डीएसपी मारा जाता है। इंडिया में उस वक्त कोहराम मचता है कि पाकिस्तान ने उनके सिख अफसरों को मार दिया है, क्योंकि ये जितने भी अफसर मरे होते हैं ये सारे सिख होते हैं, और इंडिया इस हवाले से अपना झूठा प्रोपेगेंडा तेज कर देता है। वक्त गुजरता है और यूं सोशल मीडिया पर भारतीय अकाउंट्स बार बार ये धमकी दे रहे होते हैं कि बदला तो लेंगे, लेकिन ये बदला आम बदला नहीं होगा। याद रखना, कश्मीर में इस वाक़े के बाद भारतीय एजेंसी मुतहर्रिक हो जाती हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को धमकाना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तानी एजेंसियां भी तैयारी कर लेती हैं, लेकिन फिर ये मामला अचानक खत्म हो जाता है। भारत भी इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाता। भारत अपने दीगर शोबों में तरक्की को तवज्जो देता है, वहाँ टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। यूं महसूस होता है कि भारत की बदले की आग ठंडी हो गई है, लेकिन किसे मालूम होता कि भारत तो हमा वक्त बदले की तैयारी कर रहा है। खोजी टीवी के दोस्तों, कल जब पूरे मुल्क में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं, तो अचानक पूरा मुल्क लहूलुहान हो जाता है। कल सुबह बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस के लिए जमा होने वाले अफराद के करीब खुदकुश हमला हुआ, जिसमें कम से कम 52 अफराद शहीद और 80 जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि शहीद होने वालों की तादाद बढ़ रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 रोज शोक का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगू में एक मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में 5 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्जिद में जुमे के खुतबे के दौरान हुआ, जिससे मस्जिद मुनहदिम हो गई। इस वक्त मस्जिद में 30 से 40 के लगभग नमाजी मौजूद थे। दोस्तों, धमाके से मुतल्लिक आपको सारी मालूमात देंगे, लेकिन पहले आपको भारत का गनौना चेहरा दिखाएंगे, जिस पर अब आलमी सतह पर पाबंदियां लग रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका समेत एमनेस्टी इंटरनेशनल भी खुद कह रहा है कि भारत ने FATF की पॉलिसियों से फायदा उठाया है और बिलावजह दीगर ममालिक पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहा है, जबकि खुद भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि FATF भारत पर पाबंदी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में खुफिया एजेंसियों को भारत का नाम सर-ए-फहरिस्त मिल रहा है। इसी तरह जब पाकिस्तान में कल खुशी के मौके पर 2 धमाके हुए, तो गुमान ये था कि TTP या किसी और दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की जाएगी, लेकिन TTP ने बयान जारी करके सारा नक्शा ही बदल दिया। तो खोजी टीवी के दोस्तों, मस्तूंग में मजहबी जुलूस और हंगू में नमाजियों पर होने वाले खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी ताहल किसी तंजीम की जानिब से कबूल नहीं की गई। ताहम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बयान में इन दोनों हमलों से लाताल्लुकी जाहिर की है। तंजीम की जानिब से जुमे को जारी होने वाले बयान में कहा गया कि हंगू की मस्जिद और मस्तूंग में होने वाले धमाके अफसोसनाक हैं और तंजीम इन दोनों हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। TTP का कहना है कि मसाजिद, मदारस, स्कूल और अवामी इज्तिमात तंजीम के अहदाफ में शामिल नहीं और जुमे को होने वाले दोनों धमाकों से इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी TTP का इसमें कोई किरदार नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कौन है जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। तो दोस्तों, आज खोजी टीवी आपको इसका जवाब देगा और सबूत समेत जवाब दिया जाएगा। मामला कुछ यूं है जैसे हमने आपको कश्मीर में होने वाले वाक़े का हवाला दिया। इस वाक़े के बाद भारत बदले की आग में जल रहा था। आज जब पाकिस्तान में ये 2 धमाके हुए, तो सोशल मीडिया पर भारतीयों ने हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया और सारा दिन हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। ट्विटर पर फ्रंट ऑल फोर्स नामी एक अकाउंट है जो इंडिया से ऑपरेट होता है, और ये भी दावा किया जा रहा है ये अकाउंट भारतीय खुफिया एजेंसी चला रही है, क्योंकि इस अकाउंट पर वो मालूमात भी शेयर होती रही जो किसी के पास नहीं होती। ये भारत की फौजियों एटमी तंसीबात पर भी खुलकर बात करता है। तो इस अकाउंट की जानिब से धमाके के बाद एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था, आज से 7 साल कबल इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए और दीगर लोगों को भी मारा गया। अकाउंट पर ट्वीट में लिखा गया है कि ये सब इंडिया ने बरमला तस्लीम किया और पूरी दुनिया में
डंडोरा पीटा कि इंडिया ने LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद और उड़ी के मकाम पर पाकिस्तानी फौज के हमले का बदला लेना था। दोस्तों, ये ट्वीट तो आम सा लगा क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक को इंडिया ओन तो करता है लेकिन आज तक साबित न कर सका। ताहम उसके बाद जो ट्वीट किया गया वो तमाम पाकिस्तानियों के दिल पर लगा। यही वजह है कि अब अमेरिका और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाया। जल्द ही भारत ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। दूसरे ट्वीट में बताया गया कि DSP के बदले DSP हमेशा याद रखे, जब तुम हमारे जवानों पर हमला करोगे तो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। यानी ये पाकिस्तान को मुखातिब करके बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारे सिख DSP और दीगर अफसरान को मार दिया था। अब नाज़रीन, जरा पाकिस्तान में होने वाले 2 हमलों को देखें। बलूचिस्तान के हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमला जुमे की सुबह कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मस्तूंग के हेडक्वार्टर में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के करीब मेहराब रोड पर मदीना मस्जिद के सामने एक मैदान में हुआ, जहां लोग 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए जमा थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला बलूचिस्तान साले मोहम्मद नासिर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि धमाका खुदकुश था जिसमें पुलिस और जुलूस के शुरका को एक साथ निशाना बनाया गया। DSP नवाज गश्कोरी पुलिस एहलकारों के हमरा सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे। इस दौरान नामालूम खुदकुश हमलावर ने उनके करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहीद होने वालों में DSP नवाज गश्कोरी भी शामिल हैं। IG पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है मदीना मस्जिद के करीब छोटे जुलूस जमा हो गए थे, यहाँ से मरकजी जुलूस निकलना था। इनके मुताबिक खुदकुश बमबार को रोकने की कोशिश में DSP शहीद हुए। धमाके में 3 एहलकार जख्मी भी हुए। जुलूस में लोग ज्यादा होने की वजह से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। IG बलूचिस्तान का कहना था कि इस दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। AC मस्तूंग अताल मुनिम भी मौके पर मौजूद थे, ताहम वो बाल बाल बच गए। दोस्तों, इस खुदकुश हमलावर के साथ दस्ती बम भी था जो फट नहीं सका था। इस तरह हंगू में गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। नाज़रीन, अब अगर भारतीय खुफिया एजेंसी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान को इन हमलों के तनाजर में देखा जाए तो ये सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब करता धरता भारत का ही है और वो बदला लेना चाहते थे, जिसमें बदकिस्मती से उन्हें कामयाबी मिली। दूसरी तरफ मस्तूंग का कलअदम दाइश और TTP का गढ़ समझा जाता है। दाइश के सारे ताने बाने भारत से मिलते हैं। जून 2017 में पाकिस्तान फौज, FC और हसास इदारों ने मसूंग के पहाड़ों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करके दाइश के कैंप को तबाह और 12 कमांडरों को हलाक किया था। इनके लिंक्स भी भारत से मिल रहे थे। नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं, इससे कबल भी मस्तूंग में सियासी और मजहबी इज्तिमात को निशाना बनाया जा चुका है। मई 2017 में उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन सेनेट और JUI के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी पर उस वक्त खुदकुश हमला हुआ जब वो एक मजहबी इज्तिमा में शिरकत करने पहुंचे थे। इस धमाके में 25 अफराद की मौत हुई थी। इसी तरह जुलाई 2018 में इंतखाबी जलसे में खुदकुश हमले में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबजादा सिराज रईसानी समेत 70 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने। भारत इस कदर खुलेआम पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हम में हिम्मत नहीं कि उनका नाम ले लें। अब तो ये भी बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद भी बड़ी कार्रवाई होगी। कनाडा में सिख रहनुमा को भारत ने मारा तो कनाडा के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत का नाम लिया। हम तो नाम तक नहीं ले सकते। मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, खुशी मनाने से रोका जा रहा है। एशिया कप के लिए वो नहीं आए, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हम धड़ाम से पहुंच गए। आखिर कब तक हम भारत की इस तरह की गुलामी करेंगे? हम भारत के खिलाफ खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? इस सवाल का जवाब आप सब हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।